तो दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना उसका एक संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आपको इस प्रकार से अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने इस जो भी ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, जो भी ये एडवर्टाइजमेंट आपकी आई हुई है, इसका संपूर्ण वीडियो हमने पहले से प्रोवाइड करवा दिया है। उसमें आपको संपूर्ण डिटेल के साथ बताया गया है कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, एज वगैरह क्या आपके रहने वाली है, उसमें है जो संपूर्ण जानकारी हम पहले से ही आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपने वो जानकारी नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन है जो कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, जो कि एक ऑफिशियली एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला, जो कि एनेक्सर 3 के नाम से आपका रहने वाला है। और ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जो आपकी दी हुई है उसी में से हमने ये लिया गया प्रिंट आउट आपको देखने को मिल रहा है। पहले नंबर पर आपको दिखाई देने वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी आपको यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो किसकी एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके पहले ही पेज पर आपको यह एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो वो पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया लैब अटेंडेंट। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 पर एप्लीकेशन फीस डिटेल, ये एप्लीकेशन फीस डिटेल सभी को नहीं देनी है। SC ST जी और वुमेन कैंडिडेट जिनको भी छूट दे रखी है उन्होंने यहाँ पर है जो ये DD नंबर और डेट है जो बिल्कुल भी फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फीस में क्या छूट दे रखी है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट वगैरह है जो उनको है जो एक 700 रुपये की फीस कटवानी, जो कि हम पहले ही दूसरी वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं किस प्रकार से कैसे कैसे आपने करवाना है। तो उसका DDO नंबर, बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट आपने कटवाना है, का DDO नंबर आपको यहाँ पर, और डेट जिस डेट में आप कटवाने वाले हो इस प्रकार से उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके सामने यहाँ पर फोटो चिपकाने का आपको स्पेस मिलेगा और उस पर आपने ऐसे क्रॉस करके अपने सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि अपने साइन आपने यहाँ पर दे देने हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा जो कि कैटेगरी बिलोंग टू, जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो उस कैटेगरी के सामने आपने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि आप यहाँ पर दिखाई देने वाला है 4 का B पार्ट, कैटेगरी 4 पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए कोई SC का कैंडिडेट है और जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है उसमें उसकी पोस्ट नहीं है, तो वो क्या है जनरल कैटेगरी के लिए क्या है अप्लाई कर सकता है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर क्या है, हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जनरल के लिए ही अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर क्लियरली आपको दिखाई देने वाला है। उसके बारे में आगे डिटेल में आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। जैसे कि पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला, कैंडिडेट का नेम आपने लिखना, फुल नेम आपने लिखना जो कि कैपिटल लेटर में लिखना है। फर्स्ट नेम है, लास्ट मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। अगर आपका मिडिल फर्स्ट नेम नहीं है तो आपने इस प्रकार से डैश लगा के उसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि यहाँ पर आपको फादर नेम, अगर आप यहाँ पर फादर नेम लिख रहे हो तो फादर नेम पर टिक मार्क लगा देना। हस्बैंड नेम लिख रहे हो तो यहाँ पर हस्बैंड पर आपने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना और उसको भी कैपिटल में। जितना हो सके आपने इस पूरे फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिल करने की आपने क्या है कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला का परमानेंट एड्रेस, VPO या शहर जो भी आपका रहने वाला, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो रहने वाली, आपका स्टेट रहने वाला है, उसको आपने इस प्रकार से लिख देना। ये पूरी की पूरी डिटेल जितनी भी हम वीडियो में आपको भर के दिखाने वाले हैं ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से इसमें से कोई भी डिटेल मैच होती है वो आपका एक संयोग बस आपकी मैचिंग आपकी हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा स्क्रीन पर, एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, पिन कोड आपने लिखना है और ये पूरा का पूरा एड्रेस। अगर आप एक ही एड्रेस पर रह रहे हो तो दोनों ही एड्रेस आपने सेम लिख देने। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ है और रहे कहीं और रहे हैं, यानी कि आपने डाक वगैरह या जो भी कॉल लेटर आपका आने वाला है एडमिट कार्ड वो अपने दूसरे पते पर मंगाना है तो वो दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसका पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करके हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर उसके बाद आपने क्या लिखना, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिख देना। ये भी सिर्फ एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 9 आपने क्या दिखाई देने वाला, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपने लिखना, जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आपने एडमिट कार्ड मंगाना है, यहाँ पर जहाँ से आपने है जो एग्जाम वगैरह देने जाना है तो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपने लिख देना। ये किस लिए मांग रहे हैं, ये कई बार क्या करते हैं कि जो सेकेंड क्लास का है जो रेल पास है जो कैंडिडेट को प्रोवाइड करवा देते हैं, इसलिए रेलवे का स्टेशन
क्वालिफिकेशन का है जो नाम मांग लेते हैं। इसके बाद आगे क्या दिखाई देने वाला है आपकी स्क्रीन पर, आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर क्या है आपका 10 रहने वाला, डेट ऑफ बर्थ आपने कैंडिडेट की लिख देनी, यहाँ पर डेट फिर मंथ फिर ईयर आपने इस प्रकार से लिख देनी होगी। इसके पॉइंट नंबर 11 दिखाई दे रहा है एज एज ऑन 6 जनवरी 2025 के अनुसार आपके कितने साल बनते हैं, कितने मंथ लग बनते हैं और कितने दिन बनते हैं, आपने वो कैसे निकालना है ये आपने ऊपर लिख देना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिख देना है। इसमें से आपने ये वाला क्या है माइनस कर देना है और उसके बाद आपका ये इस प्रकार से निकल कर आपका सामने आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर आपको 12 दिखाई देने वाला है स्केल ऑफ पे ऑफ प्रेजेंट पोस्ट पर। अगर कोई कैंडिडेट है फॉर एम्प्लॉयड कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही कहीं नौकरी कर रहा है और अब इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसने अपनी है डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट जो अभी तक कोई भी नौकरी नहीं कर रहा, घर पर बैठा है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना है, नो लिख देना, उसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख देना है। तो ये तो था आपका पेज नंबर 1 जो कि इस एप्लीकेशन का पेज नंबर 1 था। लेकिन इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का है जो पेज नंबर आपका 11 पर आपका ये रहने वाला था। इसके बाद हमने अगला पेज ले लेना जो कि अगले पेज पर आपको क्या क्या डिटेल क्या फिल करनी है वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 13 जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है। कहाँ से लिखनी है, वो 10वीं से आपने शुरू करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने 10वीं लिख दिया, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिख दिया, जैसे कि HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड बनता है, कब कौन से साल में आपने पास किया वो ईयर आपने यहाँ पर लिख देनी है। सब्जेक्ट आपने लिख देना है पूरे के पूरे जो भी आपके 10th क्लास में रहने वाले थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SS, सोशल साइंस और साइंस। उसके बाद डिवीजन कौन सी आई थी आपकी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी आपकी रही थी, और परसेंटेज आपके 10th क्लास में कितने बने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ये जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट के अनुसार आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। लैब अटेंडेंट का हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या है 12th क्लास फिल करेंगे, बोर्ड, उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर डिवीजन, उसके बाद हमारी परसेंटेज हमने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अगर कोई भी अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पर आपने लिखते जाना है और ये सारी डिटेल इस प्रकार से फिल करते जाना है। अगर कोई इसके अलावा क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने इस प्रकार से डैश डैश लगा के इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने पहुंच जाना सीधा सीधा पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला है 14। पॉइंट नंबर 14 पर हमें क्या देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल इफ एप्लीकेबल क्रोनोलॉजिकल फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई मतलब कि कोई एम्प्लॉय है, कोई पहले से नौकरी करता है और वो इस एप्लीकेशन को फिल कर रहा है तो उसने अपनी है जो कहाँ कहाँ नौकरी की है वो अपनी है जो आपने सबसे पहले कहाँ की है, फिर उसके बाद कहाँ किया, अब कहाँ कर रहे हो, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी होगी। अगर कोई पहले से नौकरी पर नहीं है तो उसको क्या कर देना है, ये कोई भी फिल 14वां पॉइंट में कुछ भी नहीं फिल करना, इसको खाली क्या है छोड़ देना है। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेटों को समस्या कौन से पॉइंट में आने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपका पॉइंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 13 जो कि 15 नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपना कंफ्यूज होंगे, उनको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर बताएंगे। प्रेफरेंस आपने यहाँ पर देनी है, प्रेफरेंस में आपने कौन सी प्रेफरेंस देनी है, ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम आपने लिख देने हैं जो नौकरी पेशा पर ऑलरेडी हो और वो आपको जानते हो, और यह आपने डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। उसका नाम लिखना बंदे का, वो कौन से डेजिग्नेशन पर यानी कि कौन सी पोस्ट पर वो कार्य कर रहा है, अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट, उसका है जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसकी ईमेल आईडी लिखनी है और उसका पता लिख देना है आपने, वो कहाँ का रहने वाला, कौन से शहर का रहने वाला, वो इस प्रकार से लिख देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले नंबर पर लिख दिया अमरजीत, ये कौन सी पोस्ट पर है, कलर की पोस्ट पे है। VPO इसका कौन सा यानी कि कौन सा उसका गांव रहने वाला वो हमने यहाँ पर लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, उसकी ईमेल आईडी हमने यहाँ पर लिख दी है। और ये डिटेल है जो पूरी की पूरी आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको व्यक्ति जानता है या आपको किसी भी के साथ कोई भी जान पहचान है उसका नाम आपने लिख देना है, उसका विलेज लिख सकते हो, मोबाइल नंबर वगैरह आप ये चाहे तो आप यहाँ पर कुछ बना के भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये अपने एक्यूरेट ही लिखने होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी कॉल करके आपको कोई भी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं करने वाला होता है। तो ये 3 नाम आपने ऐसे देने हैं जो आपको जानते हो और नौकरी पेशा में वो कार्य कर रहे हो, तो उनकी डिटेल आपने इस प्रकार से यहाँ पर फिल कर देनी। ये होते हैं आपके प्रेफरेंस। इसके बाद आपको पहुंच जाना है पेज नंबर 3 पर। इस एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, जो कि पहला पॉइंट आपको दिखाई देने वाला होगा बिल्कुल ऊपर,
यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है पॉइंट नंबर 16, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपसे संबंधित कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो, अदरवाइज को भी एनए लिख करके आप इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आप जब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन होती है, ये आपने एक बार पढ़ लेनी। पढ़ने के बाद आपने अपना प्लेस लिखा, नाम लिख देना जहाँ के भी आप रहने वाले हो, डेट जिस भी डेट में आप ये एप्लीकेशन फिल करने वो डेट आपने यहाँ पर फिल कर देना। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर आपने यहाँ पर कर देने हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या लगा देना है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाने होते हैं, आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड लगाना चाहो तो वोटर आईडी, आधार कार्ड एक ही आईडी काफ़ी होती है जो आप, उसके बाद आपकी 10th है, 12th है, आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, हरियाणा जो भी आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जितने भी आपके मतलब कि क्वालिफिकेशन से संबंधित या आईडी प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट है उनको आपने क्या है फोटोकॉपी करवा लेनी है और सेल्फ टेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने लगा देने हैं और फिर इसको आपने स्टेपल कर देना है। स्टेपल करने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक लिफाफे में बंद करना होता है इसको, और वो उस लिफाफे पर आपने ऊपर क्या लिखना होता है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आपका वो लिफाफा होता है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देते हैं कि इस प्रकार से, ताकि आपको पूरी स्क्रीन पर एक साथ आपको ये पूरा का पूरा है जो डाटा दिखाया जा सके। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा बिल्कुल क्लियरली। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिफाफे के ऊपर आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखने वाले हो कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम के बाद होता है कैंडिडेट का डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी होती है। भेजने वाले का नाम, उसके पिता का नाम, उसका विलेज या शहर, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका फ़ोन नंबर। इसके बाद ये वाला जो एड्रेस होता है ये आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक भरने वाला ये एड्रेस होता है। इसको थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं कि ये वाला एड्रेस जो आपने फिल करना होता है ये बहुत ही ध्यान से आपने फिल करना होता है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो आपका है जो एप्लीकेशन है वो आपका है जो सही एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएगा और उसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या लिखना है, 2 के बाद आपने लिखना है द रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है चंद्रावनी, देहरादून 248001। इस एड्रेस को आपने यहाँ पर है जो अच्छे से लिख देना है। इसके बाद आपने इस पूरे लिफाफे को आपने बंद करके, आप चाहो तो इसमें एक सेल्फ एड्रेस्ड आपका स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी इसके अंदर भेज सकते हो। लेकिन हमने जितना भी इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा है उसमें कहीं भी शायद यह नहीं लिखा है कि आपने एक लिफाफा इसमें एक्स्ट्रा भेजना है, क्योंकि ये फीस ही इतनी ले रहे हैं तो वो सारी की सारी आपको चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली वहीं से प्रोवाइड करवा देंगे। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक लिफाफा आप यहाँ पर भेज सकते हो और आप अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हो कि हम हो सकता है हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो और वो हम आपको ना बता पाएँ। इसके बाद ये पूरा का पूरा लिफाफा आपने बंद कर लेना। बंद करने के बाद आपने क्या करना, पोस्ट ऑफिस में जाना। पोस्ट ऑफिस में आपने इसको रजिस्ट्री करवानी है या फिर स्पीड पोस्ट। साधारण डाक द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बिल्कुल भी नहीं भेजना है। आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी है या फिर इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है और लास्ट डेट आपकी इसकी है जो 6 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपने ये जो आपका है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में आपकी जो वैकेंसीज आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आई हुई है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना था वो पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको क्या है पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से हमारी से क्या है आपको हेल्प भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से हमारी हेल्प मिली है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो है जो बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको है समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।